कॉन्फिडेंस में कमी उसको होगी जो व्यक्ति कॉन्फिडेंस आर्टिफिशियली बनाया होगा। हम तो लड़ाकू लोग हैं, लड़ने वाले लोग, हमारी पहचान यही है। तो हम कल भी सड़क पर थे, आज भी सड़क पर हैं और कल जीतेंगे तब भी, हारेंगे तब भी सड़क पर रहेंगे। यह उम्मीद उन नियोजित शिक्षकों का है, उन गुरुजन शिक्षक साथियों का है जो आज अपने अस्तित्व और अपने महिमा और गरिमा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहाँ तो सत्ता हो या विपक्ष हो, दोनों से शिक्षक लड़ते रहे हैं। तो यहाँ शिक्षक के पास में ब्रजवासी के सिवा विकल्प कहाँ है? शिक्षक तो खुद लड़ रहा है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में विधान परिषद के लिए उपचुनाव होना है, जिसकी बता दें कि वोटिंग समाप्त हो गई है और आज मतगणना का कार्य चल रहा है। लगातार जो है सुबह से कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना का कार्य शुरू हो गया है। ऐसे में बता दें कि 18 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, 17 प्रत्याशी मैदान में है, एक प्रत्याशी का निधन हुआ था। वहीं बता दें कि शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी जिन्होंने अपनी जीत का दावा किया है, देखिए मीडिया में बयान देते हुए कई सारी बातें उन्होंने कही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि शिक्षकों ने प्रथम वरीयता का ही वोट मुझे दिया है, यानी कि सरकार से जो लोग नाखुश थे वो सभी शिक्षक जो है हमें प्रथम वरीयता का वोट दिए हैं और मेरे शिक्षक जो है यानी कि हमारे शिक्षक जो हमें वोट दिए हैं वो द्वितीय वरीयता का वोट नहीं किए, यानी कि वंशीधर ब्रजवासी का बड़ा दावा है। जीत का उन्होंने दावा भी किया है। पहले सुनिए क्या कुछ कहना है शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी का। क्या कहेंगे वंशीधर जी, आज काउंटिंग है, क्या उम्मीद लग रही है? सभी प्रत्याशी अपनी अपनी उम्मीद सजोए आए हैं। हमारा जो है व्यक्तिगत उम्मीद नहीं है, हम उन लोगों की उम्मीद बनकर चुनाव में खड़े हैं जो लोग संघर्ष को पसंद कर रहे हैं और जिन्हें अपेक्षा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो हमारी लड़ाई लड़ेगा। यह उम्मीद उन वित्त रहित शिक्षकों का है जो अभी भी वेतनमान के और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। यह उम्मीद उन नियोजित शिक्षकों का है, उन गुरुजन शिक्षक साथियों का है जो आज अपने अस्तित्व और अपने महिमा और गरिमा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह उम्मीद उन सभी संविदा कर्मियों का है जो लोग कम पैसे पर 5,000 10,000 रुपये पर अपनी जवानी निचोड़ कर इस सरकार को दे रहे हैं। तो उम्मीद के रूप में एक दीपक जल रहा है और इसको इस बार जो चुनाव हुआ है इसी उम्मीद के दीपक को जलाने के लिए लोगों ने प्रयास किया है। देखिए परिणाम आता है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस बार ये संघर्ष का दीपक जलेगा और इनकलाबी मसाल जो है जलना चाहिए। आपकी जीत तय है? हर कोई अपने अपने जीत का दावा करता है। हम तो कभी हमेशा यह कहते रहे हैं कि चुनाव में कौन जीतेगा ये खुदा जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है, घर घर में पहुँचे, हर घर में पहुँचे। कॉन्फिडेंस में कमी नहीं दिख रही है? कॉन्फिडेंस में कमी उसको होगी जो व्यक्ति कॉन्फिडेंस आर्टिफिशियली बनाया होगा। हम तो लड़ाकू लोग हैं, लड़ने वाले लोग, हमारी पहचान यही है। तो हम कल भी सड़क पर थे, आज भी सड़क पर हैं और कल जीतेंगे तब भी, हारेंगे तब भी सड़क पर रहेंगे। हम संघर्ष के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। तो हमारा कॉन्फिडेंस जब लूज कर जाएगा तो हम संघर्ष क्या करेंगे? हम सत्ता से लड़ते हैं, सिस्टम से लड़ते हैं, लड़ते लड़ते अपने हमने नौकरी गंवाई है, फिर भी कभी आपने मेरे चेहरे पर शिकन नहीं देखी। हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, कॉन्फिडेंस में कभी कमी नहीं है। द्वितीय वरीयता का वोट किसे मिला? आपका जो वोट दिए, जो शिक्षक आपको वोट दिए, शिक्षकों के पास में दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। शिक्षक यहाँ विकल्प रहित संकल्प है। हमारे शिक्षकों के बीच में विकल्प रहित संकल्प है, नो ऑप्शन। शिक्षकों के पास कौन सा ऑप्शन होगा? शिक्षकों के साथ दूसरा कौन खड़ा रहा है? तो दूसरा तो कोई खड़ा नहीं, बरसाती मेढक के साथ कौन खड़ा होता? तो प्रथम वरीयता से वोट दिए शिक्षक आपको? शिक्षकों ने केवल प्रथम वरीयता का वोट दिया, द्वितीय वरीयता का वोट नहीं दिया। आप ही के द्वितीय वरीयता पर कई लोगों की नजर पड़ी हुई है कि आपको दूसरे नंबर पर कोई दिया होगा तो उनको जीत। हाँ, शिक्षकों ने दूसरा कोई विकल्प चुना ही नहीं है। अब शिक्षक क्यों देते दूसरे को? दूसरे से क्या लगाव है? अभी देखिए ऐसा है कि बिहार में जो सरकार है, इस सरकार में जो वर्तमान जो राजनीतिक दल हैं, वे दल के लोग अभी सत्ता में हैं और उसी सत्ता से शिक्षक लड़ रहे हैं। और जो अभी विपक्ष में बैठे हैं वो भी थोड़े दिन पहले सत्ता में थे और उनके समय में शिक्षकों की अधोगति हुई है। तो यहाँ तो सत्ता हो या विपक्ष हो, दोनों से शिक्षक लड़ते रहे हैं। तो यहाँ शिक्षक के पास में ब्रजवासी के सिवा विकल्प कहाँ है? शिक्षक तो खुद लड़ रहा है और यह लड़ाई वंशीधर ब्रजवासी की है नहीं, ये लड़ाई शिक्षकों की है। और शिक्षक इतना होशियार जरूर है कि दूसरा विकल्प किसी को देकर मजबूत करना नहीं चाहते। कितना मत पड़ा होगा अनुमानित आपको? हम लोग, मुझे लगता है कि प्रथम वरीयता में हम लोग जीतेंगे। प्रथम वरीयता में जीतना चाहिए, देखिए क्या होता है। ऐसे शिक्षकों ने जिस तरीके से वोट किया है आप लोगों ने देखा है। शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सा हम जरूर कमजोर पड़े होंगे, लेकिन वहाँ भी संतुलित हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल असंतुलित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जितना वोट गिरा है उसका 50% प्लस वोट बस अकेला आया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी का। किस प्रकार से देखिए कि दावा कर रहे हैं, शिक्षकों की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने कहा है कि प्रथम वरीयता का वोट जो है वो हमें मिला है और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि गिनती की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आज देर रात या कल सुबह तक जो है मतगणना का कार्य जारी रहेगा और रिजल्ट सामने आएंगे। ऐसे में बड़ा दावा जो है वंशीधर ब्रजवासी का है। कौन जीतेगा
कौन हारेगा वो तो पूरा चुनाव का नतीजा जब सामने आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा किसके सर पर तिरहुत का ताज होगा। बने रहिए फैसलुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।